गुजरात एटीएस ने तेलंगाना में आतंकी संगठन से जुड़े 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। एटीएस प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक सॉफ्टवेयर ट्रेनर मोहम्मद जावेद और उसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग हैदराबाद के टोली चौकी इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने टोली चौकी इलाके में पहले मोहम्मद जावेद के घर पर छापा मारा, फिर दोनों को रामागुंडम जिले से धर दबोचा। जावेद अपनी बेटी के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा था। दोनों पर आतंकी संगठन की विचारधारा फैलाने की साजिश रचने का आरोप है। खराब मौसम की वजह से सिलीगुड़ी के नजदीक सीएम ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और इस दौरान उन्हें कमर में और पैर में चोट आई। ममता बनर्जी को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक ममता को बाएं घुटने और कूल्हे में लिगमेंट चोट आई है। ममता जलपाईगुड़ी में दरअसल 2 जनसभाओं को संबोधित करने के बाद एयरपोर्ट जा रही थी। हेलीकॉप्टर बैकुंठपुर जंगल में उड़ान भरते समय अचानक भारी बारिश के दरमियान डगमगाने लगा। उसे इमरजेंसी लैंडिंग उसकी करवानी पड़ी और आर्मी एयरबेस पर उसे उतारना पड़ा, लेकिन ममता बनर्जी जख्मी हो गई। 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव होने हैं और ममता बनर्जी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ममता को लगी चोट पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पूछा कि आखिर हर चुनाव में ममता बनर्जी किसी खास इलाके में घायल कैसे हो जाती है। मुख्यमंत्री जी अभी लौट के आए हैं। मुख्यमंत्री जी जब गए थे मैं तब बोला था उनके जाने के बाद वायलेंस और भी इंस्टिगेट होगा, वही हुआ। वायलेंस बढ़ा। एक तृणमूल कांग्रेस के वर्कर अभी डेथ हुआ उनका मृत्यु दुखद है। हम नहीं चाहते कि ऐसा मृत्यु घटे। इंफॉर्मेशन मिला है कि वो पीजी हॉस्पिटल गई है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और बार बार इलेक्शन के सामने उनके पैर में चोट आ रहा है। ये बहुत चिंताजनक बात है क्योंकि हर बार पैर में ही चोट आ रहा है। तो अभी भी अगर पैर में चोट लगा है तो उनको व्हील चेयर में ही बैठ के प्रचार करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों को लेकर हिंसा का दौर लगातार जारी। मुर्शिदाबाद में सीपीएम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर बमबाजी हुई। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सीपीएम नेताओं पर हमला कर दिया और उसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़े। दोनों तरफ से जमकर बम फेंके गए। हंगामे के दौरान करीब 12 से 15 धमाकों की खबर है। हालांकि किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। सीएम ममता बनर्जी ने पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसक घटनाओं के लिए बांग्लादेश से आए अपराधियों को जिम्मेदार ठहराया। मंगलवार को कूच बिहार में हिंसक झड़प के दौरान एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई। कुछ टीएमसी उम्मीदवार प्रचार के बाद घर लौट रहे थे, उन पर हमला हुआ। ममता का कहना है कि यह हमला बांग्लादेशी क्रिमिनल्स ने किया। ममता ने बीएसएफ को निष्पक्ष रहने की सलाह दी। हिंसा की आग में चल रहे मणिपुर को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस लगातार राज्य और केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की मांग की है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। सियासी बयानबाजी के बीच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिनों के लिए मणिपुर जा रहे हैं, जहां पर वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, सिविल सोसाइटी के लोगों से बातचीत करेंगे और शांति का संदेश देंगे। करीब 2 महीने से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। कुकी और मैती समुदाय की इस जंग में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 50,000 से ज्यादा अपना घर-बार गंवा चुके हैं। शांति की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं और सरकार विपक्ष के निशाने पर है। सियासी हमलों के बीच शांति बहाली की दिशा में कांग्रेस ने एक कदम बढ़ाया है। राहुल गांधी 2 दिन के मणिपुर दौरे पर जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट पर ये जानकारी दी। राहुल गांधी 29 से 30 जून को मणिपुर दौरे पर होंगे। वो इस दौरान इम्फाल और चूड़ाचांदपुर में राहत शिविरों का दौरा करेंगे और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। मणिपुर लगभग 2 महीने से जल रहा है और वहाँ शांति की जरूरत है ताकि समाज संघर्ष से शांति की ओर लौट सके। यह एक मानवीय त्रासदी है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम नफरत नहीं बल्कि प्यार बढ़ाएं। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और सीएम वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, ऐसी खबर है कि आखिरकार मणिपुर पर गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री से बात की है। पिछले 55 दिनों से मोदी जी ने मणिपुर पर एक शब्द नहीं कहा। अगर मोदी जी सही में मणिपुर के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए। मणिपुर में मैती समुदाय एसटी के दर्जे की मांग कर रहे हैं। इसके विरोध में 3 मई को एकजुटता मार्च निकाला गया था और बस तभी से मणिपुर सुलग रहा है।
सेना ने शांति की अपील की है और उपद्रवियों को धर पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोटरसाइकिल मैकेनिक की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल इन तस्वीरों में राहुल गांधी करोल बाग में बाइक मैकेनिक्स के साथ में काम करते हुए नजर आए। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इनकी तस्वीरें पोस्ट की हैं और इस दौरान कांग्रेस नेता ने वहां पर मौजूद मशीनों की जानकारी ली। इस दौरान करोल बाग में राहुल गांधी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। कांग्रेस नेता ने बाइक शॉप में काम करने के बाद बाहर आकर लोगों के साथ हाथ मिलाया, उनसे बातचीत की। समान नागरिक संहिता को लेकर प्रधानमंत्री के बयान पर सियासी बवाल मच गया। भोपाल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल राजनीतिक फायदे के लिए समान नागरिक संहिता का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय के लोगों से संपर्क कर भ्रम को दूर करने की कोशिश करेगी। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता की बात की तो विपक्षी नेता सुर में सुर मिलाते नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अनुच्छेद 29 एक मौलिक अधिकार है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत की विविधता को एक समस्या समझ रहे हैं। तभी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि समान नागरिक संहिता की बात करके बीजेपी आगामी चुनाव में लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। देखिए, ऐसा है कि कोई भी कानून बनाने से पहले ये देखना चाहिए कि कंसेंसस क्या है और उसके लिए एक मसौदा होना चाहिए, उसके लिए एक योजना होनी चाहिए। अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा पहल नहीं हुई है, लेकिन जब भी कोई चुनाव आता है, इलेक्शन आता है, तो ये इसकी बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं जिससे लोगों में भ्रांति फैले। सिर्फ मकसद उनका है कि भ्रांति फैले और उसका चुनाव में फायदा उठाया जाए। समान नागरिक संहिता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से मुस्लिम समुदाय में भी खलबली है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हरकत में आया, इमरजेंसी बैठक बुलाई। करीब 3 घंटे तक की बैठक चल रही। इस बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मसले पर अपना एक ड्राफ्ट तैयार करेगा, जो लॉ कमीशन के अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। लॉ कमीशन से बोर्ड की अपील होगी कि इसी ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया जाए।